माई सेल्फ डॉक्टर समय सिंह। मैं एज ए कंसल्टेंट जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन आर्या न्यूरो स्पाइन हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं। और मेरे जो पेशेंट जो होते हैं मेनली हर्निया, अपेंडिक्स और ऑब्स्ट्रक्शन वाले जो पेशेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट होते हैं, या एनी टाइप ऑफ स्वेलिंग, इसमें ब्रेस्ट वाली स्वेलिंग आ सकती है, ब्रेस्ट ट्यूमर वाले पेशेंट होते हैं, थायराइड स्वेलिंग के पेशेंट्स होते हैं, या वेरिकोज वेन वाले पेशेंट्स होते हैं। इस तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं। हाँ, ये पाइल्स की जो बीमारी है बहुत ही कॉमन बीमारी है। एक्चुअली ये जो होता है मेनली कब्जे की वजह से होती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। और कॉन्स्टिपेशन का जो कारण है सबसे ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बाहर का जंक फूड खाना होता है। क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं वो फाइबर डाइट बहुत कम ले रहे हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से होता है। तो इसके जो ग्रेडिंग्स होते हैं फाइल्स की, 4 तरह की ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। जनरली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ग्रेड 2 और ग्रेड 3 वाले पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें फिर सर्जरी की नीड होती है। कितने टाइप के सर पाइल्स होते हैं? मतलब 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल पाइल्स, 2 टाइप्स के पाइल्स होते हैं। और किस कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट को आपके पास आना चाहिए? नॉर्मली जो पेशेंट की कंप्लेन होती है पाइल्स में, वो ब्लीडिंग पर रेक्टम होती है, लेटरिन के रास्ते से उनको खून आना, ये उनकी कंप्लेन होती है। तो जब भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो, तो उस टाइम पेशेंट को दिखाना चाहिए। एक दूसरे इसमें पेन हो रहा हो साथ में, जो उसकी ग्रेड 4 जो पाइल्स होते हैं वो थ्रोम्बोज पाइल्स होते हैं, बाहर वाले पाइल्स बोलते हैं हम उसको। नॉर्मली पेशेंट बोलेगा कि पाइल्स बाहर रख के काले पड़ गए, तो उस टाइम पेशेंट को सीवियर पेन होएगा, तो उस टाइम उसको इमीडिएट सर्जन के पास जाना चाहिए और उसमें इमरजेंसी सर्जरी की नीड भी होती है। रिकरेंस पाइल्स जो होते हैं मेनली जो ऐसे पेशेंट होते हैं बहुत ओबेज पेशेंट होते हैं, तो ओबेसिटी उनके कारण होता है। एक उनके जो रिकरेंसी होती है कॉन्स्टिपेशन जो है, वो रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं, वो अपने स्टूल के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करेंगे, तो ऐसे पेशेंट में रिकरेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को एक तो अपना डाइट कंट्रोल होना चाहिए सबसे ज़्यादा, बाहर के जितने भी जंक फूड है उनको अवॉइड करना है, फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है, अच्छे से पानी पीना है उनको। तो ये सब चेंजेस करेंगे तो एक रिकरेंसी से बच सकते हैं। इसके बाद भी रिकरेंसी होती है तो फिर सर्जरी की नीड हो सकती है। सर्जरी के ट्रीटमेंट के अलावा देखो पाइल्स में जो होता है मेनली डाइट से कंट्रोल हो सकता है, काफ़ी कुछ जो है डाइट का ही रोल होता है इसमें। 70% केसेज अपनी डाइट से ही, अपने डेली रूटीन को चेंजेस करके ही अपना ठीक कर सकते हैं। मेनली जो डाइट होती है इसमें हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और पानी जो है, पानी का जो इंटेक है, नॉर्मल वाटर इंटेक इसमें अच्छा होना चाहिए, तो इससे भी पेशेंट अपना बच सकता है। इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है ठीक, उसको बार बार अगर हो रहा है, तो हम बोलते हैं उसको गुनगुने पानी में बैठना, जिसको हम सिट्स बात बोलते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट के लिए आपको दिन में कम से कम 2 बार सिट्स बात करना चाहिए। उससे क्या होता है पाइल्स की जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी, तो उसको ब्लीडिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है वो कम होने लग जाएंगी। इसके बाद भी अगर हो रहा है, पेशेंट को सिम्टम्स हैं, ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो उसको सर्जन को दिखाना चाहिए, और हमें एग्जामिनेशन में पता लग जाता है कि इसमें कौन सी ग्रेडिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। अब बात रही सर्जरी की, तो सर्जरी में पहले जो होता था पुराने टाइम से चला रहा है ओपन सर्जरी होती है। इसके अलावा आजकल स्टेपलर सर्जरी करते हैं हम लोग, और अभी न्यू सर्जरी जो होती है लेजर सर्जरी होती है। लेजर सर्जरी के काफ़ी फ़ायदे हैं पेशेंट को, मेनली तो जो कॉस्मेटिक पेशेंट जो होते हैं कॉस्मेटिक तरीके से ज़्यादा अच्छा रहता है उसके लिए, क्योंकि इसमें इंसिजन बहुत नहीं आता, चीरा जो लगता है वो बहुत छोटा सा चीरा लगता है, दिखता भी नहीं है, ऐसा चीरा लगता है, और पेशेंट आज ऑपरेशन किया कल डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसमें लेजर सर्जरी के काफ़ी फ़ायदे हैं। और पेनफुल तो ड्यूरिंग सर्जरी ऑपरेशन तो कुछ पेन होता नहीं है, क्योंकि एनेस्थीसिया में होता है। पोस्ट ऑपरेटिव 1 से 2 दिन तक पेन रह सकता है पेशेंट को, क्योंकि नॉर्मली लेजर जो सर्जरी होती है उसमें भी थोड़ा हमें बर्न करना पड़ता है, लेजर का काम होता है थोड़ा सा बर्न करने का, तो थोड़ा सा पेशेंट की जो कंप्लेन रहेगी उसको बाम जैसा फील होगा, गरम गरम फील होगा, ऐसा लगेगा, थोड़ा सा पेन रह सकता है। 1 से 2 दिन तक नॉर्मली पेन रहता है, इसके बाद ऐसा पेन नहीं होता है।